हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके फिर से इंटरव्यू पर्पस के लिए जो आपका है। तो इसमें एक टेबल आपको बनानी है जिसमें स्टूडेंट टेबल आपकी है, इसमें मल्टीपल फील्ड आपको इसमें एंटर करनी है। इंसर्ट सबसे पहले क्रिएट की कमांड आपको लिखनी है, फिर इंसर्ट में आप मल्टीपल वैल्यू को इंसर्ट कर दीजिएगा एक ही कमांड के अंदर। इसके बाद इसमें एक प्रोग्राम है आपका, यानी क्वेश्चन है, क्वेरी है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फैच फर्स्ट नेम। आपको यहाँ से फर्स्ट नेम एक्सेस करना है फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, और फर्स्ट नेम को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, अलाइज नेम एज स्टूडेंट नेम, और उसे आप एक नया कॉलम का नेम देंगे जिसमें उसको नेम देना है आपने स्टूडेंट नेम। ये नेम देके आप इसे क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो जब हम कमांड की बात करते हैं तो आपको डायरेक्ट लिखना है इसमें, देखिए सेलेक्ट, ये कमांड आप लिखेंगे सेलेक्ट अपर, यहाँ पर आप कॉलम का नेम दे देंगे जिससे आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, एज जिस कॉलम में आपको उसको कन्वर्ट करना है, देखिए स्टूडेंट नेम से ये आपका आए, फ्रॉम टेबल का नेम आप यहाँ पर राइट अप करना है। तो इसे हम लोग कमांड पे भी परफॉर्म करते हैं, तो आप आ जाइएगा कमांड लाइन क्लाइंट, माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट को मैं ओपन कर रहा हूँ। इस पे हम लोग इस टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। मेरा पासवर्ड जो है वो मैंने एंटर कर दिया है। नाउ आप यहाँ पर शो डेटाबेसेस कर दीजिए, बेसिस, देखिए आपके कितने डेटाबेसेस हैं वो शो हो जाएगा। मैंने पहले से टेबल बनाई हुई है कैलाश ट्यूटोरियल के अंदर, तो हम लोग इसी डेटाबेस को यूज करते हैं, यूज इसे हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए डेटाबेस आपका चेंज हो गया, यहाँ पर भी आप शो कर दीजिए ऑल टेबल्स को आप शो करेंगे, तो आप चेक करेंगे, ये देखिए मल्टीपल टेबल्स आपके जिसके अंदर स्टूडेंट नाम की एक टेबल आपकी क्रिएट की है। इसे हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल है आपका स्टूडेंट, कंप्लीट डेट आपको एक्सेस करना है, तो एस्ट्रिक से आपने एक्सेस कर लिया, तो ये मेरी कंप्लीट एक टेबल है। अब जो हमारे पास क्वेरी थी उसमें आपको क्या करना है, एसक्यूएल की आपकी क्वेरी है जिसमें फर्स्ट नेम को आपको फैच करना है, कन्वर्ट करना है फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में, और स्टोर कर देना है एक नई कॉलम के अंदर जिसका नेम आप लिखेंगे स्टूडेंट नेम। तो कमांड क्या लिखनी है आपने, वही सेलेक्ट अपर केस में किसे कन्वर्ट करना है, ये अपर आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसमें फर्स्ट नेम एज, इसको कन्वर्ट करना है आपने स्टूडेंट नेम से, कॉलम का नेम आपका स्टूडेंट नेम हो जाएगा, फ्रॉम टेबल आपका है स्टूडेंट, देन इसको आप एक्सेस करेंगे तो ये देखिए सारे आपके जो भी आपके नेम है वो सारे आपके कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप इस क्वेरी को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट आप करेंगे। तो पहली क्वेरी आपकी यही थी कि आपको कन्वर्ट करना था अपर केस में और एक नए अलाइस में कन्वर्ट करके इसको एक्सेस करना था। नाउ सेकंड क्वेरी है आपकी, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फैच यूनिक वैल्यू ऑफ मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट टेबल। अब देखिए मेजर आपका एक सब्जेक्ट है, इसमें आपके कंप्यूटर साइंस 2 बार है, आपका मैथमेटिक्स 2 बार है, तो आपको जो एक्सेस करना है यहाँ से यूनिक वैल्यू को आपको एक्सेस करना है। तो यूनिक वैल्यू जब आप एक्सेस करते हैं तो आपके पास इसमें दो मेथड है, या तो आप डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज कर लीजिए या आप इसमें ग्रुप बाय का आप यूज करेंगे। तो देखिए डिस्टिंक्ट फंक्शन को जब आप यूज करेंगे तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मेजर फ्रॉम स्टूडेंट, मेजर आपके कॉलम का नेम है, फ्रॉम स्टूडेंट से आप कर लेंगे। दूसरी कमांड आपका क्या है, सेलेक्ट मेजर फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय आप क्या कर देंगे, मेजर, ग्रुप कर दिया आपने, मेजर का एक ग्रुप बना दिया, यानी जो आपका मल्टीपल टाइम कंप्यूटर साइंस है वो आपका एक्सेस इसमें नहीं है। चलिए कमांड हम लोग परफॉर्म करेंगे। माई सीक्वल को आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर पहले सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फंक्शन को हम यूज करते हैं, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट मेजर फ्रॉम स्टूडेंट आपने यहाँ पर राइट अप कर दिया, देन आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए सारी वैल्यू आपकी डिस्ट्रिक्ट ही यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। नाउ सेकंड आपका है सिलेक्ट मेजर फ्रॉम स्टूडेंट, देन यहाँ पर आप क्या करते हैं, ग्रुप बाय, एंड ग्रुप बाय में आप यहाँ पर कंसीडर कर दीजिए मेजर, सेमीकोलन आपने लिखा है, तो यहाँ पर भी आपके क्या होगी, ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग ये आपके ऑल वैल्यू जो है वो सेपरेट आपकी एक्सेस हो जाएगी। तो या तो आप स्ट्रिंग यूज करिए या आप ग्रुप बाय को आप यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेरी की हम लोग बात करते हैं। आप थर्ड क्वेरी है आपकी, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम। अब जो फर्स्ट नेम है उसमें आपको 3 कैरेक्टर जो है वो एक्सेस करने हैं, तो यहाँ पर आप एक फंक्शन यूज करेंगे सब स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक आप जाएगा वो आप यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए इसके अंदर आप
सब स्ट्रिंग फंक्शन को आपको यूज करना है। आपको लिखना है सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम है, स्टार्ट कहाँ से होना है 1 से, और कहाँ तक जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 3 तक, 1 2 3, 3 कैरेक्टर आपके हर एक फर्स्ट नेम के ये क्या कर देगा, आपके कंसीडर कर लेगा। तो जिससे आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 कैरेक्टर आपके एक्सेस हो जाएंगे टेबल के अंदर से। चलिए कोड के थ्रू हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर राइट अप करना है। यहाँ पर हम लोग राइट अप करेंगे सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, कॉलम का नेम आप दे दीजिए, कॉलम नेम है आपका फर्स्ट नेम, स्टार्ट है आपका 1 से और कहां तक जाएगा आपका 3 तक, फ्रॉम स्टूडेंट। देन एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए 3 कैरेक्टर आपके सब स्ट्रिंग में ये क्या करेगा, आपका एक्सेस करेगा। यानी जो फर्स्ट नेम है वो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर आपके इसमें एक्सेस आपके हो जाएंगे। तो ये कमांड थी आपकी। इसके बाद नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपका राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट ए इन द फर्स्ट नेम कॉलम पंकज फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। देखिए स्टूडेंट टेबल पे जो पंकज नेम का फर्स्ट नेम है उसमें आपको इस ए की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। ए की पोजीशन आपकी क्या होगी उसको आप फाइंड आउट करेंगे तो ए की जो फर्स्ट पोजीशन होगा इसको ही ये आपका क्या करेगा, एक्सेस करके आपको देगा। तो इसमें जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देखिए जो फर्स्ट ए इसको मिलेगा 1 एंड 2 पे आपको मिल गया है तो आपका 2 ये क्या करेगा, आपका एक्सेस करेगा। तो इसमें क्या है, सिलेक्ट इन एसटीआर स्ट्रिंग में से आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम में से ए को एक्सेस करना है फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू आपने क्या कर दिया है, पंकज आपने कर दिया। फर्स्ट नेम पंकज किया है तो आपका ए की वैल्यू आपको कंसीडर करके ये रिटर्न आपका कर देगा। चलिए परफॉर्म करते हैं। राइट अप करना है आपने सिलेक्ट इन एसटीआर फंक्शन आपका यूज करना है, फर्स्ट नेम देन कॉमा आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ए कर दिया है फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आप कंडीशन नहीं लिखते, आप कंडीशन नहीं लिखते तो यहाँ पर देखिए हर एक कॉलम में आपकी ए की जो फर्स्ट पोजीशन है वो आपका हर एक रो में ये फाइंड आउट करा है। ठीक है, सेकंड रो में आपका ए है ही नहीं, ये 0 दिया है, और 2 पे पोजीशन है 0 0, ये आपकी हर एक कॉलम हर एक रो पे आपकी ए की पोजीशन इसमें कंसीडर की। उसके अलावा अगर आपको कंडीशन लिखनी है तो आप यहाँ पर वेयर की कंडीशन लिख देंगे, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू जो भी आपने नेम बोला था पंकज, ये आपने कंसीडर कर लिया है। एंड देन इसके बाद आप यहाँ पर सेमीकोलन राइट अप कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो सेकंड पोजीशन पे आपका ये एग्जीक्यूट आपका कर रहा है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेरी थी, फोर्थ क्वेरी। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेरी आती है राइट एसक्यूएल क्वेरी दैट फैच द यूनिक वैल्यू ऑफ मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड प्रिंट इट्स लेंथ। तो सब्जेक्ट का आपका यूनिक नेम, यूनिक आपका एक्सेस करे यूनिक वैल्यू को, और उसकी लेंथ को भी आपका फाइंड आउट करके आपको दे। तो इसमें भी आप डिस्टिंग यूज कर सकते हैं या ग्रुप बाय। देखो आपको यूनिक के लिए तो आपको वही यूज करना है। अगर आप यूनिक की बात करें, यूनिक वैल्यू की, तो आप डिस्टिंग, ये पहले भी आपने किया था, उसमें सेलेक्ट आप यूज कर लीजिए मेजर एंड लेंथ आपने किया फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय मेजर से कर लीजिए, या सेलेक्ट डिस्टिंग मेजर और लेंथ आपने दे दिया फ्रॉम स्टूडेंट, उससे भी आपकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं दोनों मेथड से। ओपन करिएगा अपने एसक्यूएल को, राइट अप करना है अपने सेलेक्ट मेजर कॉमा लेंथ, दोनों चीज चाहिए आपको, लेंथ ऑफ मेजर फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, ब्रैकेट में आप मेजर कर देंगे एंड देन एग्जीक्यूट आप करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगी वैल्यू। तो ये इस टाइप से आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न करेगा। कंप्यूटर साइंस में टेबल कैरेक्टर आपके 16 है तो ये आपके रिटर्न कर रहा है। या डिस्टिंग भी आप यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंग मेजर, और लेंथ भी आपको चाहिए, लेंथ आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पर मेजर फ्रॉम स्टूडेंट।
एग्जीक्यूट आप करेंगे तो सेम आपका आउटपुट ये रिटर्न करेगा। तो इस टाइप से आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न आपका होगा। तो ये आपके कमांड थी एसक्यूएल की। थैंक यू स्टूडेंट।